पहली और बड़ी खबर कि मिडिल ईस्ट में अब बहुत हद तक पहले के मुकाबले युद्ध समाप्त करने की तैयारी है, क्योंकि ईरान और अमेरिका ने शांति समझौता कर लिया है। अब इस शांति समझौते पर सिर्फ एक काम बाकी रह गया, वो है शुक्रवार के दिन स्विट्जरलैंड में समझौते पर दस्तखत या हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिका के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री की तरफ से भी ये जानकारी साझा कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी थी। और बड़ी बात यह है कि अब दोनों देशों के बीच एक एक करके इन समझौतों पर न केवल बात हो रही है, बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी भी है। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देश मिलकर कैसे शांति समझौते के तहत काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस बात को सुनिश्चित करने की तैयारी है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता पर पाकिस्तान का, इजिप्ट का, कतर का, चीन और रूस का भी कुछ का डायरेक्ट और कुछ का इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को मिला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक्स पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें जानकारी उन्होंने दी है, समझौते का ऐलान किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो पोस्ट आपके सामने लिख रहे हैं, ये शानदार डील पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा लाएगी। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। इलाके के नेताओं को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें असली शांति पाने में मदद कर सकता है। शुक्रवार को डील पर साइन होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने और बारूदी सुरंगें हटाने के काम के साथ इलाके और दुनिया के दोनों तरफ से फिर से तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी, ये राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी कुछ इस तरह की बातें लिखी कि स्विट्जरलैंड के अंदर शुक्रवार को जुमे का दिन होगा, फ्राइडे होगा, जब शांति वार्ता जो हुई है, इसमें समझौता हुआ, उस पर दस्तखत किए जाएंगे, हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें बहुत जरूरी आपको बताना है। कुछ शर्तें दोनों तरफ से रखी गई थी। इन 14 शर्तों पर ईरान और अमेरिका ने सहमति जताई, इत्तेफाक हुआ है कि ये चीजें होंगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और इन 14 शर्तों में प्रमुख रूप से न्यूक्लियर वेपन का वो जो मामला है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का मामला है, कुछ चीजें अंडर डिस्कशन है, कुछ पर अगले 60 दिनों में समझौता होगा, ये साफ कर दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि 14 शर्तें जरा एक एक करके आपके सामने प्ले करें। पहली बात कि ईरान के तेल, पेट्रोकेमिकल्स और उनसे जुड़े जो एक्सपोर्ट्स हैं, इस पर पाबंदी हटा ली जाएगी, जिसका फैसला हुआ, पहली शर्त। दूसरा, ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का पूरा एक्सेस फिर से मिल जाएगा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो फिर उन तक पहुंचेगा। ये फैसला दरअसल अमेरिका का भी है। 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान के फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर जारी कर दिए जाएंगे। 24 में से 12 अरब डॉलर तो जब बातचीत शुरू हो रही है तो उससे पहले ही जारी कर दिए जाएंगे और बाकी बाद में। अमेरिका और उसके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी सहयोगी हैं, इनको ईरान के पुनर्निर्माण के लिए करीब 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करनी होंगी। लेबनान सहित तमाम मोर्चों पर युद्ध तुरंत समाप्त करने का फैसला लिया जाएगा। हमेशा के लिए लड़ाई बंद हो, परमानेंट सीज फायर हो। लेबनान सीज फायर का एक हिस्सा इस बार बना है। अमेरिका और ईरान के मामलों में, खासतौर से अमेरिका ईरान के मामलों में दखल न दे और ईरान की संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का सम्मान करने का वादा करेगा। अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी 30 दिनों के अंदर पूरी तरह हटाने का फैसला होगा। अमेरिकी सेनाएं ईरान के आसपास तमाम इलाकों से हट जाएंगी, खाली करेंगी। एक शर्त यह भी है, हर्मुज़ स्ट्रेट को ईरान की व्यवस्था के तहत 30 दिनों के अंदर फिर से खोल दिया जाएगा। परमाणु मुद्दे और पाबंदियों को पूरी तरह हटाने पर आखिरी समझौते तक पहुंचने के लिए अधिक 60 दिनों की बातचीत अवधि शुरू होगी। ईरान परमाणु हथियार न बनाने के अपने NPT परमाणु प्रसार संधि, इसके वादे को फिर से दोहराएगा। अमेरिका बातचीत के दौरान इस क्षेत्र में सेना न बढ़ाए, न पाबंदियां होंगी, पाबंदियां न लगाने पर सहमति जताएगी। इसके अलावा एक निगरानी तंत्र इसके कार्यान्वयन पर नजर रखेगा। जो भी काम होता रहेगा, निगरानी होगी। किसी भी अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में मंजूरी दी जाएगी। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप, जिसको प्रतिरोध समूह भी कहते हैं, उनको समर्थन इस समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया है, जो एक प्रॉब्लम बाद में बन सकती है।